ब्रह्मांड अपने आप में एक अद्भुत विस्तार है, जहां अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशीय पिंड मौजूद हैं। इन सब के बीच क्षुद्र ग्रह पहली नजर में बहुत छोटे लग सकते हैं। आखिरकार वो हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों के बचे हुए पत्थर हैं, जिन्हें अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों में खतरनाक दिखाया जाता है। लेकिन ब्रह्मांड में इन घूमते हुए पिंडों का महत्व जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा है। उनका अस्तित्व हमारे सौर मंडल के नाजुक संतुलन और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद पूरे ब्रह्मांड के लिए भी। क्षुद्र ग्रहों के महत्व को समझने के लिए हमें पहले उनके जन्म और संरचना को समझना होगा। ये चट्टानी पिंड टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो अरबों साल पहले हमारे सौर मंडल को बनाने वाले कच्चे पदार्थों को अपने अंदर संजोए हुए हैं। उनका अध्ययन करके हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की शुरुआत के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टान, धातु और बर्फ से बने होते हैं। उनका आकार बहुत अलग अलग होता है, छोटे कंकड़ से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास वाले बौने ग्रह तक। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच एक विशाल क्षेत्र है, जहां ये अंतरिक्ष चट्टानें युगों से सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं। ये अंतरिक्ष चट्टानें अनिवार्य रूप से हमारे सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए टुकड़े हैं। जब सूर्य का जन्म हुआ तो उसके चारों ओर गैस और धूल की एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बन गई। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण यह सामग्री आपस में चिपकने लगी और अंततः ग्रहों का निर्माण हुआ। हालांकि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की सारी सामग्री ग्रहों में शामिल नहीं हुई। इसमें से कुछ सौर मंडल में बिखरा हुआ रह गया, जिससे आज हम जो क्षुद्र ग्रह देखते हैं, उनका निर्माण हुआ। ये ब्रह्मांडीय टुकड़े शुरुआती सौर मंडल की परिस्थितियों और संरचना की एक झलक पेश करते हैं और पृथ्वी जैसे ग्रहों के निर्माण के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं। अपने शुरुआती अराजक दौर में क्षुद्र ग्रहों ने हमारे सौर मंडल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन छोटे लेकिन शक्तिशाली पिंडों ने सौर मंडल के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन चट्टानी पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ने ग्रहों के निर्माण खंड प्लैनेटेसिम्स को उनकी वर्तमान कक्षाओं में ले जाने में मदद की। यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और धक्का ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक था। यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है, लाखों वर्षों में पृथ्वी जैसे ग्रहों के धीरे धीरे बड़े होने का कारण बनी। छोटे पिंडों के आपस में टकराने और जुड़ने से बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके अलावा क्षुद्र ग्रहों और शुरुआती ग्रहों के बीच टकराव आम बात थी। ये टकराव न केवल विनाशकारी थे, बल्कि उन्होंने ग्रहों की सतह को भी आकार दिया। ये टकराव अक्सर विनाशकारी होते हुए भी युवा पृथ्वी पर पानी और अन्य वाष्पशील यौगिक पहुंचाते थे। इन टकरावों ने पृथ्वी की सतह पर महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे हम जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं, इस प्रारंभिक बमबारी चरण के दौरान क्षुद्र ग्रह के प्रभावों से आया होगा। यह पानी और अन्य यौगिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक थे, जबकि बड़े पैमाने पर प्रभाव आज कम होते हैं। क्षुद्र ग्रह गुरुत्वाकर्षण संपर्क के माध्यम से ग्रहों और चंद्रमाओं के साथ बातचीत करते रहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण संपर्क ग्रहों और चंद्रमाओं की कक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ये मुठभेड़ें वस्तुओं को अलग अलग कक्षाओं में धकेल सकती हैं। कभी-कभी उन्हें ऐसे रास्तों पर भेजती हैं जो पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं, जिससे हमारे ग्रह के लिए संभावित खतरा पैदा होता है। इसलिए क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन और निगरानी महत्वपूर्ण है। चौथा भाग, ग्रहों की रक्षा, खतरे और रक्षक के रूप में क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, जो हमारे सौर मंडल के प्राचीन अवशेष हैं, दोहरी भूमिका निभाते हैं। वे न केवल हमारे ग्रह के लिए संभावित खतरे हैं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक तत्वों के वाहक भी हैं।
वही क्षुद्र ग्रह जिन्होंने पृथ्वी पर जीवनदायी जल पहुंचाने में भूमिका निभाई, वे हमारे ग्रह के लिए खतरा भी पैदा कर सकते हैं। इन क्षुद्र ग्रहों ने अरबों साल पहले पृथ्वी पर पानी और कार्बनिक यौगिकों को पहुंचाया, जिससे जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। जबकि अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में ही रहते हैं, कुछ की कक्षाएं उन्हें पृथ्वी के करीब लाती हैं, जिससे वे संभावित रूप से खतरनाक पिंड या पीएचओ बन जाते हैं। ये निकट पृथ्वी वस्तुएं या एनआईओ हमारे ग्रह के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। संभावित रूप से व्यापक विनाश, जलवायु परिवर्तन और यहां तक कि सामूहिक विलुप्ति भी हो सकती है। इतिहास में डायनासोर का विलुप्त होना एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव का परिणाम माना जाता है। इसलिए ग्रहों की रक्षा के लिए इन निकट पृथ्वी वस्तुओं या एनआईओ को समझना और उन पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक लगातार इन खतरों का अध्ययन कर रहे हैं और संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रहों की पहचान कर रहे हैं। सौभाग्य से वैज्ञानिक और इंजीनियर पृथ्वी के लिए खतरा पैदा करने वाले क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने, उन पर नजर रखने और संभावित रूप से उन्हें विक्षेपित करने के तरीकों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे विभिन्न तकनीकों का विकास कर रहे हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रहों को उनके पथ से हटाने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग। प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें प्रतिक्रिया करने और संभावित रूप से एक खतरनाक क्षुद्र ग्रह को टकराव के रास्ते से हटाने के लिए अधिक समय मिलेगा। इस प्रकार हम अपने ग्रह की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और भविष्य में संभावित आपदाओं को टाल सकते हैं। 5वां भाग, क्षुद्र ग्रह समय कैप्सूल के रूप में प्रारंभिक सौर मंडल के रहस्यों को उजागर करना। क्षुद्र ग्रह ब्रह्मांडीय समय कैप्सूल की तरह हैं, जो अपने भीतर प्रारंभिक सौर मंडल से प्राचीन सामग्रियों को संरक्षित करते हैं। ग्रहों के विपरीत, जो अरबों वर्षों में महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रसंस्करण से गुजरे हैं, क्षुद्र ग्रह अपने गठन के बाद से अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहे हैं। क्षुद्र ग्रहों की संरचना का अध्ययन करके वैज्ञानिक सौर मंडल के शैशव काल के दौरान मौजूद परिस्थितियों और प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी हमारे अपने सहित ग्रहों की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रहों में कार्बनिक अणु होते हैं, जो जीवन के निर्माण खंड हैं। इन अणुओं का विश्लेषण सौर मंडल के प्रारंभिक रसायन विज्ञान के बारे में सुराग प्रदान कर सकता है और संभावित रूप से स्वयं जीवन की उत्पत्ति पर प्रकाश डाल सकता है। एक मायने में क्षुद्र ग्रह प्रीबायोटिक दुनिया में एक खिड़की प्रदान करते हैं, पृथ्वी पर जीवन के उभरने से पहले का समय। 6वां भाग, आकाश का खनन। संभावित संसाधन केंद्रों के रूप में क्षुद्र ग्रह। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष का पता लगाना जारी रखते हैं और पृथ्वी से परे संसाधनों की खोज करते हैं, क्षुद्र ग्रह बहुमूल्य सामग्रियों के संभावित खजाने के रूप में उभरे हैं। ये छोटे चट्टानी पिंड हमारे सौर मंडल में बिखरे हुए हैं और इनमें कई प्रकार के खनिज और धातुएं पाई जाती हैं। कई क्षुद्र ग्रह धातुओं से समृद्ध हैं, जैसे कि लोहा, जो निर्माण और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, निकल, प्लैटिनम और सोना। ये कीमती धातुएं न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि तकनीकी और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में भी उपयोगी हैं। इन संसाधनों का एक दिन खनन किया जा सकता है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसमें अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का निर्माण, जैसे कि अंतरिक्ष स्टेशन और आवासीय इकाइयां शामिल हैं। अंतरिक्ष में उत्पादों का निर्माण, जैसे कि उन्नत उपकरण और प्रौद्योगिकियां, जो पृथ्वी पर वापस लाए जा सकते हैं, और यहां तक कि पृथ्वी के लिए संसाधन प्रदान करना शामिल है। यह पृथ्वी पर संसाधनों की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। क्षुद्र ग्रह खनन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसमें अंतरिक्ष अन्वेषण और संसाधन प्रबंधन में क्रांति लाने की क्षमता है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है, हम इन क्षुद्र ग्रहों से अधिक कुशलता से खनिज निकालने में सक्षम होंगे।
क्षुद्र ग्रहों के संसाधनों का उपयोग करके हम पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं और अधिक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह खनन हमें अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने, नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को विकसित करने में मदद कर सकता है, चौकियों और उपनिवेशों के निर्माण को सक्षम कर सकता है, जो आगे की खोज के लिए कदम के रूप में काम कर सकते हैं। ये उपनिवेश भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए आधारशिला बन सकते हैं, जो आगे की खोज के लिए कदम के रूप में काम कर सकते हैं। इस प्रकार क्षुद्र ग्रह खनन न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका